राकेश टिकैत चंडीगढ़ पहुंचे ने। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक चल रही है। की फैसला अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ? देखो, जो भी हुआ वो गलत हुआ है। उसके विरोध में देश भर में आंदोलन हुए हैं। कल आंदोलन करे 3 बजे तक, 3-4 बजे तक भी आंदोलन खत्म हुए। हर जगह ज्ञापन दिया गया, डीएमके वहां दी गई, जो डिमांड थी उसको कहा गया है, और जो यहाँ पे बॉर्डर पे पुलिस कर रही है उसके खिलाफ वो हुआ है। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ नहीं ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾਂ क्यों नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ? हम 2 साल से पूरा प्रयास एसकेएम कर रहा है सब लोगों से कि सब लोग इकट्ठे हों, जो भी कॉल दे इकट्ठी दे। 2 साल से प्रयास चला हुआ है। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? हम तो साथ दे रहे, पूरे देश भर में आंदोलन तो चल रहे हैं, पूरे देश में मीटिंग चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश भर में। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ, वो बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि व्यापारी को नुकसान ना हो, इसलिए गारंटी कानून नहीं देना चाहती। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 5 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। हमने ये कहा है कि वो तो पहले ही यहाँ पे देश में एक रिपोर्ट है कि दालों की देश में कमी है और 2030 तक ये कमी रहेगी और बढ़ेगी। आयात होगा, निर्यात नहीं यहाँ से होगा। वो तो पहले ही रिपोर्टें हैं, उसी पे तो बात कर रही। अब जितना भी पशु है, आवारा पशु है, दालें कम क्यों हुई उस पर नहीं जा रहे। भाई सब जत्थेबंदियों से बैठ के बातचीत करो। बैठ के पहले सरकार होती थी वो बात करती थी, अब की कहाँ कर रही है? क्या 3 साल से इतना ज्ञान इनको प्राप्त नहीं हुआ कि 22 जनवरी 2021 के बाद में अब ये आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार बात कर रही? 3 साल तो सरकार कोई बात कर ही नहीं रही। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? हाईलाइट होता है, अगर कैमरे धुंधले हो गए तो उसका कोई इलाज किसी पे नहीं है। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰ। हमें ये बताओ कि जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, उद्योगपति हैं, उनका कर्जा माफ होता है, वो उनका आंदोलन स्थल बता दो हमको भी। भाई उनका कहाँ माफ होता है? कौन सी बिल्डिंग में बैठ के वे वार्ता करते हैं? हमारा सड़क पे आंदोलन होता है, लाठियां चलती है, गोली चलती है, लोग मारे जाते हैं। उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है, तो हमने सोचा कि भाई जहां उनका कर्जा माफ होता है शायद वो स्थान हमको मिल जाए कहीं, वो हमको दिखाई नहीं दिया। अनुराग ठाकुर कल ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। कहाँ करें? हम तो 3 साल से कह रहे हैं कि सरकार बात करे, हमारे से तो कर नहीं रही किसी से। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 25 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। कहाँ बढ़ा दे? किस चीज पे? गन्ने पे 5 गन्ने पे 5 रुपए बढ़ाए हैं। वो तो 25 कह रहे हैं। 5 7% और 5 रुपया। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਸਮਰਥਨ होगी क्योंकि आंदोलन कमजोर होगा तो ये जमीनें जाएंगी। अभी इनका प्लान है कि ये आंदोलन लंबा चले, ये इलेक्शन के बाद तक चले, यहाँ पे पंजाब को बदनाम करा जाए, सिख समाज को बदनाम करा जाए और देश के किसानों को बदनाम करा जाए। देश में महंगाई बढ़ेगी, ये कहा जाए महंगाई अपने आप बढ़ा देंगे, ये एमएसपी गारंटी कानून देंगे लेकिन बदनाम करके देंगे और देश में महंगाई फिर बढ़ाएंगे और फिर ये किसान के नाम थोपेंगे कि देखो जी महंगाई बढ़ेगी। सरकार को 1 रुपया नहीं देना। व्यापारी जो सस्ते में लूटता है वो सस्ते की लुटाई बंद हो, यही तो कह रहे हैं हम। ਐਮਐਸਪੀ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ संकट पै जाएगा। एक दिन या तो ट्रेनिंग सारे प्रेस वालों को देनी पड़ेगी, एक दिन ट्रेनिंग तो आपकी भी करनी पड़ेगी ना हमको। नहीं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ या कुछ माहरों की बात कर रहा हूँ। वो जो झूठ बका रहे हैं, देश को झूठ बका रहे हैं, आप झूठ का साथ दे रहे हो। हम तो आपकी बात कर रहे हैं, हम तो उनकी जो बात है वो आप तक पूछ रहे हैं। एमएसपी तो देश में है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो इसका मतलब एमएसपी तो है।
हमने कहा कि जो सरकार को खरीद करनी है वो खरीद कर ले। सरकार तो कम रेट पे खरीद नहीं करती। व्यापारी जो सस्ते में लूटता है उस पर कानून बन जाए कि उसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा, ये चाहते हैं। वो इसको घुमा फिरा के दूसरे तरीके से ले जाना चाहते हैं। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ सब जगह चले हुए हैं। किसी ने दिल्ली की कॉल कर दी, किसी ने डीएमके वहां की कॉल कर दी, किसी ने बॉर्डर की कॉल कर दी, किसी ने सड़क की कॉल कर दी, किसी ने रास्ते जाम करने की कर दी, किसी ने 3 घंटे की कर दी। ये सब जत्थेबंदी, जो जत्थेबंदी दिल्ली से वापसी आई वही जत्थेबंदी इकट्ठे होकर कॉल दे। देश सब साथ में, किसान साथ में, देश की जत्थेबंदी सब साथ में ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ही रहे हैं। भाई लड़ने अकेला जाएगा तो एक आदमी एक है, जब चारों तरफ से घेरेंगे तो उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ना। ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ। कॉल में कोई दिक्कत नहीं, अगर इकट्ठी होकर इकट्ठी जत्थेबंदी करें तो कोई दिक्कत नहीं। इकट्ठे होकर जो भी काम करना इकट्ठे होकर करो। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। हाँ, सड़कों पर तो बहुत चीज नहीं लेकर जानी चाहिए, वो भी चल रही। कोर्ट ने तो ये भी फैसला दिया कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए। कोर्ट तो जो फैसला दे रहा है वो गरीब के लिए वो लागू होता है और अमीर के लिए लागू नहीं होता। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? करेंगे भी, जाएंगे वहां तो जब बात करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ तमाम ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ।